हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएन क्लासेस हिंदी। यहाँ पे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। ठीक है, लघुत्तम और महत्तम कैसे निकालें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमें 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो हम तो ऐसे जानते ही, आप लोग छोटे पर से ही पढ़ते होंगे एलसीएम निकालना, लेकिन यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले हम तीनों का 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 12 का निकालेंगे हम, किसी भी बड़े नंबर से यहाँ पे नहीं घटाना है, मतलब कि आप एक ही बार 4 से नहीं कर सकते, क्योंकि 4 जो होता है वो भाज्य होता है। नाम ही है इसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करना है जो खुद अभाज्य हो। जैसे 2 जो होता है वो अभाज्य होता है। अभाज्य का मतलब जो सिर्फ अपने आप के द्वारा और 1 के द्वारा विभाजित हो, तीसरा उसका कोई डिवाइडर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 15 का भी कर लेंगे और 21 का भी कर लेंगे, है ना। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 गुणा 3। ठीक है, इसी तरह से 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। ठीक है, इसी तरह से हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7। ठीक है, अब यहाँ पे जो सार्वगुणनखंड होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, जिसको हिंदी में महत्तम बोलते हैं। तो तीनों में क्या चीज है जो तीनों में है, तो तीनों में ये क्या है, 3 जो है वो तीनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ सार्वगुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा डिजिट आया है, कौन कौन सा नंबर आए हैं। तो यहाँ आया है 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है, तीनों में मिला के, और 7 आया है। ठीक है, तो देखेंगे सबसे ज्यादा बार 2 कितना आया है, सबसे ज्यादा बार 2 बार। तो हम कितनी बार 2 लेंगे, 2 बार लेंगे। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया, इसमें भी 1 बार आया है और इसमें भी अब 1 बार आया है, तो 3 हम 1 ही बार लेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार आया है, सिर्फ इसमें आया है, वो भी 1 बार आया है, तो 5 भी हम 1 ही लेंगे। ठीक है, और 7 कितनी बार आया है, इसमें आया है, वो भी सिर्फ 1 ही बार आया है, तो 7 भी हम 1 ही बार लेंगे। ठीक है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420। याद रखना आप कि एलसीएम में कितनी, मतलब एक जो गुणनखंड हम निकाले हैं उसमें कोई नंबर सबसे ज्यादा कितनी बार आया है वो पूरा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकाल लेंगे और जो तीनों में कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।